नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण लाइन के बारे में, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होगी और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण पर्सन होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन होगी, जो राजस्थान बोर्ड विज्ञान 2026 में पूछा जाएगा। जिनका ये पहला पार्ट है और अगला नेक्स्ट पार्ट भी आएगा बहुत ही जल्द। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन पूछेंगे जो विज्ञान की होंगी, जो राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं, जिन्हें आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन होंगी, जिन्हें आप याद करिएगा। चलिए आज देखते हैं इन कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। तो हमारी पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, यानी जो विद्युत आवेश है उसका ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। तो क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलाम है। चलिए अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं। अगली है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। यानी इस बार यह पूछा गया है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। तो चलिए अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन देखते हैं। हमारा अगला है विद्युत का मापन वोल्टमीटर यंत्र से किया जा सकता है। यानी बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि विभवांतर का वोल्टमीटर को क्या मापते हैं, यानी विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से किया जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। यानी विभवांतर का जो मापन है वोल्टमीटर यंत्र से किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। यानी इस बार यह पूछा गया है कि प्रतिरोधकता है, यानी प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक ओम मीटर है। यानी इसे आप मोस्टली अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है। यानी प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है वह ओम मीटर है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, इस बार ये पूछा गया है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रतिरोध है उसका एस आई मात्रक क्या है। यानी जो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक तो ओम मीटर होगा, लेकिन प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वह है ओम। यानी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक इस बार क्या होगा? ओम होगा। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट भी कहते हैं। यानी जो हमारा पहला है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जिसे किलोवाट घंटा यानी किलोवाट हॉर्स, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिक आयु के व्यक्तियों में नेत्र का दूधिया हो जाना क्या कहलाता है। यानी जिन व्यक्तियों की अधिक आयु हो जाती है उनके नेत्र का जो कलर है वह सफ़ेद यानी दूधिया हो जाता है। उस रोग को यानी उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोतिया बिंद। तो इसका राइट आंसर है मोतियाबिंद। यानी जो अधिक आयु के व्यक्ति है उनका नेत्र का जो रंग है वो दूधिया यानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नेत्र में कॉर्निया के पीछे की संरचना को क्या कहते हैं। यानी जो हमारा मानव नेत्र है उसका जो कॉर्निया है उसके पीछे की संरचना को क्या कहते हैं? उसके जो पीछे की संरचना है यानी कॉर्निया के पीछे की संरचना है उसे परितारिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है परितारिका। चलिए अगला देखते हैं।
अगला पूछा गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यानी ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए ये देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से हैं। पहला है बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला है, और नारंगी है, और लाल है। यानी जो प्रकाश में 7 रंग हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जिन्हें इंग्लिश में VIBGYOR कहते हैं। तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा इस बार पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, और प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। तो ये याद रखना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। आपको सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट अंडरलाइन और क्वेश्चन है। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यानी जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं उसमें से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर है लाल। यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे सर्वाधिक लाल रंग की होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा लाल रंग। चलिए अगला देखते हैं। इस बार पूछा गया है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यानी जो रंग है उनमें से तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी है। तो उसका राइट आंसर होगा बैंगनी। यानी जो बैंगनी कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। यानी जो प्रकाश का वेग है वह सबसे अधिकतम निर्वात में होता है। तो यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। यानी इंद्रधनुष किस किस कारण बनता है। तो इसका पहला होगा प्रकाश के अपवर्तन से। ये राइट आंसर है ये भी। और फिर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ये भी राइट है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। ये भी राइट है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी जो इंद्रधनुष है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, और ये सभी इसमें राइट आंसर होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी मनुष्य के स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दृष्टि स्पष्टदर्शी कितनी होती है। यानी स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि है वह कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर होगा सेंटीमीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर होगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं। यानी तारे हैं वह किस कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। यानी अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला है, सूर्य अस्त होते समय लाल किस कारण दिखाई देता है। यानी जब सूर्य अस्त होता है तो वह लाल किस कारण दिखाई देता है। यानी प्रकाश की कौन सी घटना है जिसके कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है परिकिरण के कारण। देखिए आप अपनी नोटबुक में इन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर ही समाप्त हो गए हैं। तो अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेके आएंगे।
धन्यवाद।